जमता है तुम जा सकते हो। इस वजह से वो इंसान का ईगो इतना हर्ट हुआ, तो वो इंसान ने डायरेक्ट मेरे ऊपर एसिड फेंका। मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरा घर पूरा, मेरे घर में ऐसा लग रहा था ब्लास्ट हो गया। वो दर्द इतना बुरा था, वो चीख इतनी बुरी थी कि मैं चार आजू बाजू वाले लोग सब आ गए थे, और वो इंसान मेरे को बोलता है कि जी ले अपनी जिंदगी। हेलो, मेरा नाम जाकिरा शेख है और मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। आज मैं अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ जॉश टॉक के माध्यम से। मेरी पैदाइश बॉम्बे मलाड में हुई और मैं बचपन मेरा बॉम्बे में ही पली बड़ी हमेशा, और पढ़ाई भी बॉम्बे में ही किया। बहुत चुलबुली ये जाकिरा जो थी, बहुत चुलबुली, मस्तीखोर, हंसने वाली, लोगों के साथ बैठना उठना मस्ती करने वाली जाकिरा आज काफ़ी बदल चुकी है, काफ़ी चेंज हो चुकी है, लोगों से मिलना जुलना बहुत कम कर चुकी है। बट मेरी लाइफ की रीज़न ये है कि मैंने अपने आप को नहीं बदला, मेरे हालात ने मुझे बदल दिया। मेरे हालात ने मुझे इस तरीके से बदला कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो जाकिरा कौन थी और ये जाकिरा कौन है। मैं जब छोटी सी थी तो वो टाइम पे पढ़ाई लिखाई मस्ती जिस तरीके से भी 11-12 साल गुजरा, तो इतना इंसान को नहीं समझ में आता था कि लाइफ किस तरीके से जीना चाहिए। हम सात बहन थे और हमारे बड़ा परिवार था, जिसके वजह से हम लोग मतलब आपस में ही फ्रेंड, आपस में ही बहन भाई में इतनी क्लोज थे कि हम लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा हुआ कि मेरी शादी के टाइम पे मेरे मतलब मुस्लिम में ऐसा होता है कि मतलब लड़कियों को बाहर बहुत कम जाने दिया जाता है कि मतलब नहीं, ये चीज़ मत करो, ये चीज़ मत करो, और उन लोगों को पर्दे की पाबंदी की, जिस तरीके से मैंने भी किया। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे जो अब्बू थे तो वो मेरी शादी मतलब 17 साल की एज में ही कर दिए थे, जिसके वजह से मुझे इतनी अक्ल नहीं थी कि घर कैसे चलता है, कैसे रहे रिश्तेदार बनाया जाता है, कैसे फैमिली को संभाला जाता है, ये चीज़ की मुझे ज़रा भी नॉलेज नहीं थी। फिर शादी होने के बाद मुझे इस तरीके से बोला जाता था मतलब ससुराल में कि आपको ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको खाना बनाना पड़ेगा, आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। बट मेरी शादी के टाइम पे तो मेरी शादी वाले ही दिन से ही मेरी ज़िंदगी में मतलब झगड़े चालू हो गए थे। मेरे खुद के जो शौहर थे, वो तो मैंने तो उनको देखा ही नहीं था शादी से पहले। शादी के बाद जब मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो हस्बैंड मतलब इस तरीके के निकले कि मतलब मैं सोच में रह गई कि एकदम जाहिलियत वो इंसान के अंदर भरी हुई थी। ना वो किसी की रिस्पेक्ट करते थे, ना वो किसी की इज्जत, ना बड़ों की, ना छोटों की, ना किस तरीके। तो मैं ये सोचती थी कि पता नहीं कैसे इंसान है। और मेरे ससुर जी थे, तो वो ने कुछ पैसों की वजह से मुझसे शादी किए थे, मतलब अपने बेटों को मुझसे शादी करवाए थे। बट ऐसा हुआ था कि मेरी शादी वाले दिन की रात जब मेरे पापा ने जो दहेज वगैरह दिए थे उनको, तो वो दहेज के वजह से भी काफ़ी झगड़े हमारे घर में हमेशा होते रहते थे। मतलब हमेशा मुझे ताने सुनने को मिलता था कि तेरे बाप ने ऐसा किया, तेरे बाप ने वैसा किया, ये किया, वो किया। पर थोड़े टाइम तक ऐसे ही चलते गया। फिर 6-7 महीने के बाद मैं हमेशा मेरे पापा को ये चीज़ बोलती थी कि आप लोगों ने मेरी शादी कहाँ करवा दी कि मुझे मतलब हर वक्त ये चीज़ सुनने को मिलता है, ये चीज़ का ताना मिलता है। आपने ना मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। तो पापा ने क्या किया, बोले आ जाओ, आप बॉम्बे आ जाओ, आप को इधर ही कुछ सेटल करते हैं। तो वहीं मैं बॉम यूपी में मेरी शादी हुई थी, यूपी से मैं बॉम्बे आई और बॉम्बे में मैं सेटल हुई। धीरे धीरे करते करते 1 साल 1.5 साल के बाद मुझे एक बेबी हुई। जब बेबी हुई तो वो हस्बैंड ने इस तरीके का रवैया किया कि मतलब उससे ऐसा लगता था कि ये बेटी क्यों पैदा करी, इसको बेटा पैदा होना चाहिए था। तो उस वक्त वो हमेशा चिड़चिड़, वो बच्ची को ना प्यार करना, ना वो बच्ची को लेना, ना वो बच्ची से कोई मोहब्बत नहीं थी उसे। और वो उस वक्त उसकी जान लेने की भी कोशिश किया था। बट मैंने वो टाइम पे लड़ा था, मैंने बोला था आपने इसको कुछ भी किया तो मैं पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा दूंगी। तो वो डरता था कि ये कैसे सच में कर दे, और मैंने बोला था कि आप इसको कुछ भी करोगे तो मैं ये चीज़ करूँगी। पर मुझे समझ में आ चुका था कि ये इंसान किस तरीके का है, इसकी सोच क्या है, ये मतलब लड़कियों को इस तरीके की सोचता है कि अब मुझे ये समझ में आ गया था। फिर भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि चलो ठीक है, थोड़े टाइम के बाद ये शायद बच्ची को चलते फिरते देखेगा तो इससे प्यार आ जाएगा। और हुआ 6-7 महीने के बाद जब वो बच्ची हंसने लग गई, बोलने लग गई,
तो वो प्यार भी करता था, ऐसा नहीं कि धीरे-धीरे वो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, बच्चे को प्यार। उस टाइम के बाद फिर ऐसे ही चलने लग गया। फिर 1 डेढ़ साल के बाद फिर मुझे दूसरी बेटी जन्म हुई, तो वो इंसान का तो रवैया एकदम ही चेंज हो गया था। मतलब वो इस तरीके का हो गया था कि वो घर में खर्चे देना, घर में रहना, रहने रात-दिन बाहर दोस्तों यारी के साथ घूमना-फिरना, इस तरीके से वो करते चला जा रहा था। तो मैं उनको हमेशा प्रेशर करती थी कि आप ऐसे करोगे तो घर कैसे चलेगा, ये है वो, मेरे से नहीं होएगा, एक काम करो तुम अपना देख लो, ऐसा-वैसा। तो मैंने भी काम स्टार्ट किया। तो फिर मैंने ना टपरवेयर सेल करने लग गई और भी काफ़ी चीज़ में मतलब घर बैठे, घर से ही काम करती थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए और मैंने ना एक हर्बल लाइफ प्रोडक्ट होता है, मैंने वो प्रोडक्ट को क्यों तो मैं बहुत मतलब हैवी थी और इसलिए ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये हर्बल लाइफ प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो मैंने वो हर्बल लाइफ प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली बहुत महँगा था वो, तो मेरी इतनी नहीं हैसियत थी कि मैं उसे खरीद सकूँ। बट मैंने ना वो फिर भी मुझे उधर मीटिंग में बताया गया कि आप इसको खरीदो मत, आप इसको सेल करो, उसमें आपकी इनकम भी आएगी और आप ये प्रोडक्ट को खा भी सकोगे। तो मैंने ये सोचा इसको करने से अच्छा मुझे अपने आप को भी मेहनत करना है। फिर मैंने मतलब अपने आप को सुबह वॉक करना, अपने आप को मेंटेन करने की बहुत कोशिश करी और मेरा काफ़ी मेंटेन करी और लोग मुझसे पूछते थे, तो मुझसे पूछते थे तू क्या कर रही है? आजकल तेरा चेहरा ग्लो दे रहा है, आप तेरा वेट कम हो रहा है। तो मैं उन लोगों को अपने प्रोडक्ट की नॉलेज देती थी। हालाँकि मैं मेहनत हर चीज़ पे करती थी, पर वो लोगों को दिखाती थी। मेरा माइंड ये चलता था कि मुझे अपना काम बढ़ाना है, तो मुझे अपने आप पे मेहनत करना ज़रूरी क्यों तो रिज़ल्ट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी इंसान, कोई भी कस्टमर मुझसे पूछेंगे ना कि तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने अपने आप पे मेहनत करना। अब मेरे हस्बैंड का दिमाग ये हो गया है कि लगता है इसकी लाइफ में कोई आ गया है और इसलिए ये चेंज हो रही है। और मेरी उनकी हमेशा लड़ाई झगड़े होती ही रहती थी। होने के बाद वो मुझे हमेशा यही बोलते थे, "तेरा तू तू ये क्यों कर रही है? तू ये क्यों कर रही है? तू सुबह वॉक करने क्यों जाती है? तू सुबह 4 बजे उठ के गार्डन के राउंड क्यों लगाती है?" मतलब वो हमेशा मतलब ये सब चीज़ों पे रोक-टोक करने लग गए, मतलब कहाँ जा रही, क्या कर रही? तो मैं ये बोलती थी कि तुमसे तो घर चल रहा नहीं है, तो मुझे जो कर रही हूँ करने दो ना। तो वो बोलते थे, "नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा।" मतलब इस तरीके की बात वो करने लग गए थे। तो मैंने उनको बोला कि देखो तुम नहीं कर सकते और मुझे भी करने नहीं दोगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। या तो तुमको जमता है तो मेरे साथ रहो, नहीं जमता है तुम जा सकते हो। तो इस वजह से वो इंसान का ईगो इतना हर्ट हुआ, तो वो इंसान ने डायरेक्ट मेरे ऊपर एसिड फेंका। और एक दिन 2000 मतलब 2017 में वो ने रात के 2 बजे के टाइम पे वो हमारे दोनों के झगड़े हुए और झगड़े होने के बाद वो ने मैं सो गई और 4:30 बजे वो ने मेरे ऊपर एसिड फेंके। उस रात मतलब 2 नवंबर की रात ऐसी थी कि मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है किसी के साथ कि वो ने मतलब ऐसा एसिड लाके मेरे ऊपर फेंके। मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरा घर पूरा मेरे घर में ऐसा लग रहा था ब्लास्ट हो गया मेरा घर। मुझे ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा लग रहा था क्या हो गया है मेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे घर ब्लास्ट हो गया, कि मीटर फट गया, कि गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया, क्या हो गया मतलब इतनी बुरी तरीके से आग जैसा लगा। वो टाइम पे मैंने इतना तेज़ से चिल्लाया था कि आज मुझे कोई बोले कि ज़ाकिरा तुम वैसा चिल्लाओ तो मैं मेरे हलक से वो आवाज़ नहीं निकलेगी, क्यों तो वो दर्द इतना बुरा था, वो चीख इतनी बुरी थी कि मैं 4 आजू-बाजू वाले लोग सब आ गए थे और वो इंसान मेरे को बोलता है कि जी ले अपनी ज़िंदगी। बोलता है जी ले अपनी ज़िंदगी, तुझे जीना था ना, तुझे बहुत खूबसूरत बनना था, तुझे बहुत कुछ करना था ना, ले अब मैंने तुझे चारदीवारी के अंदर रख दिया। और ये बोल के वो तो मैं तभी भी उससे लड़ रही हूँ कि मैंने बोला मैं बच गई ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं उस वक्त भी उससे बोल रही हूँ कि मैं बच गई तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और मुझे ऐसा लगा था कि ये मेरा लास्ट टाइम है, बस अब मैं नहीं बचूंगी, मुझे यही लग रहा था। उसके बाद मुझे वो नहीं पता है, मेरे आज अगल-बगल जितने लोग थे ना उन लोगों को ताला कर दिया था, किसी को लॉक कर दिया था, सबके दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था कि इसे कोई बचा ना सके। और मेरे पूरे घर में मतलब एसिड डालने की वजह से पूरा धुआं-धुआं हो गया था पूरा घर। मेरे चेहरे से पूरा धुआं निकल रहा था, मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैंने तो आँख ही बंद कर लिया था कि मुझे ऐसा लगा था ये एसिड आँख में गई तो मेरी आँख चली जाएगी, तो फिर भी मैंने आँखों को दोनों पैक कर लिया था।
पर इस आँख का इन्फेक्शन इतना हो गया था कि ये आँख को निकालना पड़ा। डॉक्टर ने बोला ये आँख को नहीं निकालोगे तो ये आँख में इन्फेक्शन हो जाएगा, ये भी खराब हो जाएगी। तो बट जब ये होने के बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में पता है कि मतलब जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता, वो करीबन 24 घंटे मुझे ऐसे ही रखा गया। फिर मैं मतलब उधर देख रही थी, मुझे जो से वार्ड में रखा गया था, जो वंस वार्ड रहता है, तो वहाँ पे जब रखे गए तो उधर ना 4-5 पेशेंट थे मेरे अगल बगल। जब मैं उधर गई तो उधर सबकी चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आ रही थी और मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा था, मेरी आंखें तो बंद कर दिए थे और मुझे सबने बोले थे कि आँख मत खोलना। किसी ने कोई दूध लाके मुंह पे मार रहा है, तो किसी ने पानी मार रहा है, जिसको जैसा समझ में आ रहा था वो लोग कर रहे थे, मेरी हेल्प कर रहे थे, मेरे पड़ोस वाले। उस वक्त किसी के घर में वो टाइम पे दूध था भी नहीं, सुबह 5 बजे के टाइम पे किसी के घर में था, किसी की दुकान नहीं खुली थी। मतलब ऐसे करके काफ़ी लोग जमा हो गए थे और फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे मेरा बयान लिए, मेरी ट्रीटमेंट चालू हुए। ट्रीटमेंट के 24 घंटे के बाद मेरी पूरी बॉडी फूलने लग गई थी। मतलब मेरी बॉडी इस तरीके से हो गई थी कि डॉक्टर ने ना उम्मीद का बता दिया था, कि जवाब दे चुका था कि बहुत मुश्किल है। फिर मेरे घर वाले सोचे कि शायद ये म्युनिसिपल हॉस्पिटल है, शायद हम इनको प्राइवेट में अच्छी जगह ट्रीटमेंट करवाएं, शायद इसका कुछ अच्छा हो जाए। और मैं मेरी मम्मी से यही बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालोगे तो मैं जिंदा रह जाऊंगी, यहाँ तुम रखोगे तो मैं मर जाऊंगी। मतलब मेरा यही एक वर्ड था। मैंने बोला आप लोग मुझे निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो यहाँ से, क्योंकि तो मैंने वहां पे 24 घंटे में क्या नोटिस किया था, मैं देख तो नहीं सकती थी, पर मेरे इर्द गिर्द जितने पेशेंट थे वो 4-5 घंटे के अंदर सब ऑफ हो चुके थे। और मैं बार बार पूछ रही मेरे घर वाले से कि जो अभी फला चिल्ला रही थी वो कहाँ गई, तो मेरे घर वाले बोलते तो वो अच्छी होके चली गई, पर मुझे पता था कि वो ऑफ हो चुकी है। मेरा दिल वो चीज बोल रहा था कि सारे लोग ऑफ हो गए, कोई 2 घंटे बाद हुआ है, कोई 4 घंटे के बाद हुआ है, कोई 6 घंटे के बाद। मतलब 2-3 ऐसे पेशेंट थे खत्म हो गए थे, तो मुझे और डर लगने लग गया। और मैं मेरी मम्मी को बोली कि आप लोग मुझे निकाल रहे को नहीं निकाल रहे को, मैं यहीं दम तोड़ दूं। मतलब मेरी मम्मी से लड़ भी रही हूँ वो टाइम पे, तो मेरी मम्मी लोग बोल रहे तेरे लिए हॉस्पिटल हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी यहाँ से पहले दूसरे हॉस्पिटल में बात करेंगे तभी यहाँ से लेके जाएंगे हम लोग, इधर से लेके जाके तुझे घर में नहीं रखेंगे, तुझे टाइम दे। फिर वो 24 घंटे में उन लोग ने पता करे कौन सा हॉस्पिटल है ऐसे वंस पेशेंट के लिए, कि कौन सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन है क्या है। वो लोगों ने पता करते करते मुझे मसीना हॉस्पिटल लेके गए, भाई खल्ला है में है वो हॉस्पिटल में काफ़ी काफ़ी मतलब मेरा 5 महीना में वो हॉस्पिटल में थी और एक जिंदा लाश की तरह थी। फर्स्ट डे से वो लोग ने मेरा ट्रीटमेंट इतना अच्छा किए कि वो हॉस्पिटल की मैं हमेशा तारीफ करूंगी, क्योंकि तो वो हॉस्पिटल ने मतलब मुझे जिस तरीके से ट्रीटमेंट और जिस तरीके से हौसला दिए, जिस तरीके से मेरी उम्मीद को जगाते थे वो लोग। जब मैं वार्ड में जाती थी, वो वार्ड में मुझे लेके जाके वो मुझे ओटी में लेके जाके मुझे जिस तरीके से बात करते थे, मुझे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर अभयंकर, वो मुझे बहुत हौसला देते थे कि जाकिर आप अच्छे हो जाओगे, आप टेंशन मत लो, आप हम आपको जॉब देंगे, हम आपको ये हेल्प करेंगे, हम आपको वो हेल्प करेंगे। और मुझे नहीं पता था कि दुनियादारी क्या हो रही है बाहर। वो डॉक्टर मतलब मुझे इस तरीके से और मुझे हाथ में हाथ रख के मुझे ऐसी हिम्मत देते थे कि आप बहुत खूबसूरत हो जाओगे, आप तो अभी से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी, पर हिम्मत मत हारना। और वो डॉक्टर ने मेरी मम्मी को बोला था जाकिरा ने हिम्मत दिखा दी 10-15 दिन, तो इसके ऊपर हम लोग काम करके पास हो जाएंगे, और ये हिम्मत तोड़ दी तो फिर बहुत मुश्किल है। क्यों तो मेरे जैसे पेशेंट वहाँ और ऑलरेडी आ चुके थे और वो ऑफ हो चुके थे 14-15 दिन जी के। तो डॉक्टर ने मेरी मम्मी लोग को ये जवाब दे चुके थे कि 14-15 दिन जी गई तो हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसे ही चलते गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या होगा मेरे साथ क्या नहीं होगा। हालांकि जो मेरा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।